सेकेंड नंबर देखो, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्रदत्त है किसके द्वारा, तो एफ जेड टू जेड यानी कि इंटीजर टू इंटीजर में इसका प्रांत भी इंटीजर है और सह प्रांत भी इंटीजर है। चलिए देखते हैं, मान एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू जेड, तो हो जाएगा एक्स वन का स्क्वायर बराबर में एक्स टू का स्क्वायर, स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो x1 बराबर हो जाएगा x2 प्लस माइनस, जो कि इसके बराबर नहीं होगा, जो एक दूसरे के बराबर नहीं है। जैसे इसको एग्जांपल से समझो, मान लो अगर मैं देखूं, मैं यहाँ पे देखूं कहूं कि यहाँ एफ एक्स वन यानी कि एफ मैं यहाँ रखता हूँ -1, -1 का स्क्वायर क्या आएगा, -1 का स्क्वायर +1, और एफ माइनस एक बार प्लस का 1 ले लेता हूँ, ठीक है, एक बार प्लस का 1 लेता हूँ, तो 1 का स्क्वायर 1। देख लो इस फंक्शन में अगर -1 रखेंगे तो प्लस का 1 और प्लस का 1 रखेंगे तभी प्लस का 1 आएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि f -1 बराबर हो जा रहा है f1 के, है ना, f -1 f1 के बराबर हो जा रहा है, लेकिन -1 1 के बराबर थोड़े है, -1 1 के बराबर नहीं ना है, समझ रहे ना बात को, क्योंकि यहाँ इंटीजर कह रहा है तो इंटीजर प्लस वाले माइनस वाले सब ले सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में आपका सिर्फ कह रहा था एन नेचुरल नंबर की बात कर रहा था, ठीक है, तो वहां पे दूसरा कंडीशन था, यहाँ इंटीजर कह रहा है, तो अगर मैं इंटीजर यहाँ -1 लूँ तभी 1 आ रहा है, +1 लूँ तभी 1 आ रहा है, तो यहाँ दोनों कंडीशन में इनके वैल्यू तो समान है, लेकिन ये -1 +1 एक दूसरे के बराबर थोड़े है, तो वही हमने यहाँ दिखाया है कि एफ एक्स वन के वैल्यू एफ एक्स टू के बराबर तो हो जा रहा है, लेकिन x1 x2 के बराबर नहीं हो रहा है, देयरफॉर एफ एक्स एकाकी नहीं है, एकाकी नहीं है, 1 1 नहीं है, एकाकी नहीं है, एकाकी फलन नहीं है। चलिए अच्छादक के लिए चेक करते हैं, माना y बराबर में एफ एक्स यानी कि y बराबर में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि x बराबर में √y, ठीक है। चलिए तो ये भी आपके z से बिलोंग नहीं करेगा, ये इंटीजर से बिलोंग नहीं करेगा, x इंटीजर से बिलोंग नहीं करेगा, जब y बिलोंग्स टू किससे, तो y बिलोंग्स कर लेगा, अगर मान लो y की जगह मैं 2 रख दूं, 3 रख दूं, 5 रख दूं, 6 रख दूं, 7 रख दूं, ये सब रखूं, ये सारे नंबर रखूं, तो ये आपका x इंटीजर नहीं आएगा, क्योंकि ये सारे तो इंटीजर ही है ना जी, ये सारे इंटीजर ही है, इन सब इंटीजर को अगर मैं यहाँ पे रखता हूं तो ये आपका इंटीजर से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि सह प्रांत z के सभी अवयवों का, ऐसे लिख देते हैं, सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब, सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत z में मौजूद नहीं है, प्रांत z में मौजूद नहीं है, इसलिए f इज नॉट अनटू, यानी कि ये अच्छादक फलन नहीं है, तो ये 1 1 भी नहीं है और ना ही अच्छादक है, ठीक है, ना ही 1 1 है ना ही अनटू है। चलिए तीसरा